उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बेरीनाग में अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज का शुभारंभ करते हुए परिसर में पौधरोपण किया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि बेहतरीन शिक्षा देने के लिए बीजेपी की सरकार के द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती की जा रही है। जल्द ही प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में व्यायाम शिक्षकों और गेस्ट टीचरों की भी तैनाती की जाएगी। जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता दिलाने के पश्चात, एडमिशन की ऑनलाइन व्यवस्था करने के पश्चात और जो शिक्षकों की कमी है उसको भी स्क्रीनिंग टेस्ट के माध्यम से पूरा करने के पश्चात मैं यहाँ आया हूँ। आप सबको इसकी बहुत बहुत बधाई हो। और नई शिक्षा नीति का पालन करते हुए जो अभिभावक अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते थे, जिसकी वजह से प्राइवेट में जाते थे तो दिक्कतें काफ़ी आती थी उनको, उनकी कमियों को पूरा करने के लिए, उनकी आकांक्षाओं पर पूरा उतरने के लिए उनको बच्चों को हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सकें, उसकी हमने एक अटल उत्कृष्ट विद्यालय के माध्यम से हमने एक बुनियाद रखी है। बागेश्वर में आपदा और भूस्खलन की दृष्टि से कपकोट तहसील सबसे अधिक संवेदनशील है। 11 जुलाई को तड़के हुए भारी भूस्खलन से जहां गोविंद सिंह का मकान जमींदोज हो गया, उसमें एक ही परिवार के 3 लोग दब गए। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद कपकोट विधायक जिला प्रशासन के साथ मौके पर पहुंचे। प्रशासन के द्वारा प्रभावित परिवार को सहायता राशि और राशन दिया गया। भोनियाल जी का जिनमें की राशन के लकड़ी भी की व्यवस्था यहाँ पर करवाई और पीएम के लिए भी मेडिकल टीम को यहाँ पर बुलाकर एक यहाँ पर सहायता प्रदान की। पुनः मैं इस सरकार का माननीय क्षेत्रीय विधायक श्री बलवंत सिंह भोनियाल जी और जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। एसडीआरएफ की टीम और अपने एसडीएम साहब, अपने तहसीलदार मैडम, एडीएम साहब, आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करूँगा। आपने तत्काल प्रभाव से यहाँ पर आर्थिक सहायता देने के इस दैवीय आपदा में प्रयास किया। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज सुबह हमारे पास ग्राम प्रधान जो सुंगड़ हैं उनके द्वारा 6:30 बजे यह जानकारी दी गई कि ग्राम सुंगड़ के ऐठा बगड़ तोप में जो एक मकान में स्लाइड होने के कारण मलबा आने से मकान क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें 2 से 3 लोगों के दबने की सूचना हमको मिलेगी। ये सूचना हमको प्राप्त होते ही हमारे द्वारा स्थानीय प्रशासन को अवगत कराया गया और एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ, हमारी स्वास्थ्य की टीम, वेटनरी की टीम मौके के लिए हमारी रवाना हुई है। और अभी एसडीएम साहब कपकोट के द्वारा भी हमको जानकारी दी गई है कि वहाँ पे घटना में जो 3 लोग हैं उनकी मृत्यु हुई है। आज एक हमारे यहाँ पे सुंगर गाँव में एक दर्दनाक घटना घट गई थी और जिसमें हम उनके परिवार को संवेदना व्यक्त करते हैं और मौके पर हमारा पूरा प्रशासन मौके पर उपस्थित रहा और मौके पर ही हम उसका पोस्टमार्टम आदि पंचनामा करवा करके और मौके पे ही हमने आज और मृतक परिवारों को 4-4 लाख के हिसाब से 12 लाख रुपए तथा हेतु सहायता के रूप में 3800 रुपये का मौके पे ही वितरण किया है। थराली ग्वालदम कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर लोल्टी के पास उफनते गधेरे में एक बाइक सवार अपनी बाइक के साथ पानी के तेज बहाव में बह गया। घटना सुबह 9 बजे के आसपास की बताई जा रही है, जब लोल्टी गधेरे को पार करते समय बाइक सवार पानी के तेज धार के साथ बह गया। घटना की सूचना मिलते ही थाना थराली पुलिस और उप जिलाधिकारी थराली सुधीर कुमार मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू का अभियान चलाया गया। सवार बागेश्वर से आ रहे थे और यहाँ पे लोल्टी गधेरे में उनकी दुर्घटना हुई है और ये बिल्कुल गरीब की बहुत लापरवाही है। उन लोगों ने कहीं पे भी ये इंडिकेट नहीं किया है कि यहाँ पे खतरनाक है और यहाँ पे दिक्कत है। तो यहाँ पे कोई भी उन्होंने बोर्ड या साइन बोर्ड कुछ भी नहीं लगा रखे हैं यहाँ पे, जिससे आए दिन यहाँ पे कई गाड़ियों को नुकसान होता है। बड़े बड़े गड्ढे हैं, जब से गधेरा है तो यहाँ पे इन लोगों से बात भी हुई है परसों 3 दिन पहले कि यहाँ पे ये गड्ढे हैं, ये भरवा दीजिए। तो कोई शर्मा जी हैं गरीब के, तो इन्होंने कहा भरवा देंगे, लेकिन आज ये बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। सूचना में बताया गया कि एक कोई बाइक सवार लोल्टी गधेरे में ज़्यादा पानी आ जाने की वजह से उसमें सफेद माटी गिर के बह गया। तो तत्काल एसओ थराली को वहाँ पर देखा गया। उसकी शिनाख्त अभी तक उसका नाम पता चला शुभम चंद्र है और वो गरुड़ बैजनाथ का रहने वाला है और थराली में कोऑपरेटिव बैंक में कार्यरत है। देखिए अभी लगातार पानी के बहाव से अभी संभव नहीं हो पा रहा है कि वहाँ पे उतारा जाए, लेकिन प्रयास जारी रहेंगे। जैसे पानी कम होगा तो उसको रेस्क्यू होगा। तो बीआरओ को इंडिकेट, तो बीआरओ को मैं निर्देशित करूँगा जो भी गधेरे उफान पे आने की संभावनाएँ रहती हैं वहाँ पे साइन बोर्ड लगा देंगे, ताकि पानी अगर अधिक मात्रा में रहता है तो लोग वहाँ पे आवाजाही ना करें।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली आज भी संसाधनों के अभाव में चल रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले लंबे समय से एक्सरे मशीन खराब होने के चलते यहाँ के आम जनमानस को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक्सरे मशीन में खराबी के चलते या तो मरीज को प्राइवेट में या बिना लाइसेंस और बिना योग्यता के चल रहे केमिस्टों के पास एक्सरे करवाना पड़ता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक्सरे तो था लेकिन टेक्नीशियन नहीं था। अब एक्सरे टेक्नीशियन आ गया तो बताया जा रहा है कि मशीन खराब हो गई है। और मशीन खराब हो गई है इसका मतलब ये है कि पहले की तरह ही स्थिति है जहां हम लोग थे कि मरीज आता है अस्पताल में, उसको एक्सरे कराना है तो एक्सरे करने के लिए उसको कर्णप्रयाग, बागेश्वर, गोपेश्वर या श्रीनगर जैसे स्थानों के लिए रेफर कर दिया जाता है। और एक गरीब आदमी एक छोटे से जो एक्सरा है उसको करने के लिए इतनी दूर जाता है, कई बार रात को रहना होता है, तो बहुत परेशानियां हैं। बच्चों को और महिलाओं को लेकर के ज़्यादा परेशानियां इस अस्पताल में है। थराली हॉस्पिटल में बहुत लंबे टाइम से टेक्नीशियन नहीं था, आपने सही बताया, टेक्नीशियन आ चुका है। और कुछ बरसात में कुछ कारणवश मेरी डॉक्टर नवनीत से बात हुई थी तो उन्होंने कहा ये ख़राब हुआ है और इसकी जो सही करने वाला है वो हल्द्वानी से, शायद कुमाऊँ से आता है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के माध्यम से, सीएमओ के माध्यम से सूचना पहुंचा दी गई है। बहुत जल्दी, मतलब विद इन 1 वीक मैं समझता हूं, जो मेरे को जानकारी मिली है कि एक्सरा जो ठीक करने वाला जो मैकेनिक है, जो भी टेक्निकली जो उसकी टीम है वो आएगी और एक्सरा जल्द ही सही मिलेगा। ये हमारे पास 2005 में आई थी मशीन और ये 15-16 साल पुरानी मशीन हो चुकी है। तो ये जैसे इसको ख़राब हुई थी इसको सही कराया गया था, तो ये बार बार ख़राब हो जा रही है। तो इसके लिए हमने अपने उच्च अधिकारियों को भी सूचित कराया था, जिसको कंडम में स्टेट से नई मशीन की डिमांड की गई है। दिक्कत ये है कि एक एक्सरे के लिए मरीज को यहाँ से कर्णप्रयाग जाना होता है, बैजनाथ जाना होता है। अगर हमारे पास एक्सरे मशीन होगी तो हमें भी इलाज करने में थोड़ा सहूलियत होगी और मरीज को भी काफ़ी हद तक परेशानियों से छुटकारा मिल जाए। रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर शिवनंदी के पास बादल फट जाने से राजमार्ग पर 50 मीटर ऊपर से भारी भरकम मलबा और अवसाद आ गिरा, जिस कारण हाईवे पर मलबे का पहाड़ खड़ा हो गया। जबकि यहां स्थापित आरसीसी कंपनी के क्रेशर प्लांट को भी भारी नुकसान पहुंचा है। कंपनी की एक जेसीबी मशीन, 3 डंपर और अन्य मशीनें भी मलबे में दफन हो गई। वहीं विभाग के द्वारा राजमार्ग को खोल दिया गया। ऑलमोस्ट आपको मैं बोलूँ तो 50 से 60 लाख। क्या क्या नुकसान हुआ? हमारे देखिए क्या है, एक्चुअली देखा जाए तो हमारा जेसीबी है, ठीक है, जेसीबी तो ऑन द स्पॉट आपको दिख ही रहा है, ठीक है। हमारे पास गाड़ी व्हीकल जितनी है 16-18 मॉडल, और हमारे जितनी सब लेबर जो जितने शोर में जो हमारा था, मतलब ऑलमोस्ट बोलो तो आपको 5 से 6 लाख का हम लोग का शोर सपोर्टेड, उसमें मोटर हो गया, ऑयल हो गया, लुब्रिकेंट्स वगैरह ये, और बाकी हमारा 20-25-30 लाख रुपए के लगभग डीजल, पोकलैंड और एक जेसीबी, 3-4 गाड़ी तक भी आपके सामने नुकसान है। सब खाने पीना सब सामान पे है। हल्की हल्की बारिश थी 5 बजे से, तो अचानक जैसे बादल फटने की आवाज आई धड़ाम से, पूरा मलबा एक साथ विद इन 30 सेकेंड पूरा मलबा नीचे आया। भागने का भी मतलब मौका नहीं मिल पाया। सभी लोग यहाँ उस टाइम लगभग जग चुके थे, तो सभी ने देखा मंजर देखते हुए भयानक, बिल्कुल होशो-हवास में सब लोग इधर उधर दौड़े, भाग के बड़ी मुश्किल से जान बचाई। किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ, वैसे काफी नुकसान हुआ। आपके सामने पूरी गाड़ियां डैमेज होगी, जेसीबी है। टिहरी के केम्प्टी फॉल क्षेत्र में शनिवार देर शाम को हुई भारी बारिश की वजह से केम्प्टी फॉल में भारी मात्रा में पानी आ गया। रविवार दोपहर तक केम्प्टी फॉल का जल बहाव काफी तेज होने के कारण लोगों में दहशत का माहौल था। काफी तेज बहाव के साथ मलबा और पत्थर आने से प्रशासन और पुलिस के द्वारा सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए केम्प्टी फॉल में लोगों को जाने से रोक दिया गया। पिथौरागढ़ जिले में पिछले सप्ताह से लगातार हो रही गर्मी से लोगों को अब निजात मिल चुकी है, जिससे जिले में बाहर से घूमने आए पर्यटकों के चेहरे भी खिल उठे। वहीं गौरतलब है कि जिले में हो रही बारिश से हालात सामान्य बने हुए हैं। एक्चुअली यहाँ पर रियल में मजा आ रहा है कि देवभूमि उत्तराखंड का अगर मजा लेना है तो आपको एक बार जरूर विजिट करना चाहिए पिथौरागढ़ में। इसका टेम्परेचर की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि आई थिंक 20 के आसपास है, और जो अभी तराई क्षेत्र अगर खटीमा की बात करें वहाँ पर टेम्परेचर 45 प्लस चल रहा है। और ये धरती का मजा अगर जन्नत में लेना तो एक बार आपको इस जन्नत की सैर जरूर करनी चाहिए।
टिहरी गढ़वाल के कीर्तिनगर ब्लॉक में सुबह से हो रही बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश के चलते हाल ही में बने NH58 सड़क मार्ग के जियालगढ़ पुल को खतरा पैदा हो गया। बारिश के कारण उफनते गदेरे ने पुल के पिलर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। वहीं तेज बारिश के कारण सड़क पर खड़ी कार उफनते गदेरे में बह गई। गनीमत यह रही कि कार में कोई व्यक्ति सवार नहीं था। कैंपिंग जोन बनाया जब कार भी यहाँ पर डूबती है और ऊपर जो है लोगों के बहुत सारे खेत जो है आज बर्बाद हो चुके हैं, जिन पे आम के कम से कम 100 से ऊपर पेड़ है। एक मकान था बहुत पुराना, क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें सीसी मार्ग निर्माण भी चल रहा था, पूरा सब क्षतिग्रस्त हो गए। इसमें अभी सुबह जिलाधिकारी महोदय भी आए हैं, उन्होंने भी मौका किया है और अभी शायद पटवारी जी भी आने वाले हैं और ये NH वाले भी बुला रखे हैं अभी।